भय का माहौल बनेगा और उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब किसी लड़की को शायद किसी जॉब में, किसी नौकरी में जाने देने में हिचकेंगे। बुरी तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को पीटा जाता है। जो देश के अंदर एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, लड़की अपने घर से निकल करके कोई रोजगार तलाशने में डरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। सीपीआई-एमएल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माले विधायक संदीप सौरभ, एमएलसी शशि यादव भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माले विधायक संदीप सौरभ का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि डीवीआर नाम की कंपनी है जिसका बिहार के कई जिलों में ब्रांच है। लड़कियों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है वह बिहार में पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार लड़कियों के साथ यौन शोषण हो चुका है और यह शोषण उनके साथ लगातार होता चला आ रहा है। एक बार नहीं बल्कि बार बार उनके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। साथ ही साथ भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि यह जो कंपनियां हैं, यह कंपनियां पहले तो लड़कियों को बुलाती है, उन्हें काम का झांसा देती है और फिर उनके साथ यौन शोषण करने का काम शुरू करने लगती है। साथ ही साथ कहते हुए नजर आए कि इससे पहले मुजफ्फरपुर में भी बालिका गृह कांड हो चुका है, जहां भाकपा माले की जांच दल की टीम पहुंची थी। जिस घर में वह लोग रहते थे उसे घर को पुलिस ने अभी भी सील नहीं किया है। जांच के बाद हम लोगों को पता चला कि डीवीआर नाम की कंपनी लंबे समय से काम कर रही है। यह लोग लड़कियों को झांसा देते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और उसके बाद उसका यौन शोषण करते हैं। कहते हुए नजर आए कि मुजफ्फरपुर कॉलेज में अचानक लड़कियां गायब हो रही है। वह कॉलेज के लिए निकलती है लेकिन वहीं से उन्हें गायब कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी से भी बात की है और उन्हें जांच का सुझाव दिया है। साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएलसी शशि यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि जांच दल पहुंची है तो न्यायिक जांच होनी चाहिए, कोई लीपापोती नहीं होनी चाहिए। सरकार को सभी महिलाओं को मुआवजा देना चाहिए। साथ ही साथ अंतिम में कहते हुए नजर आए कि यदि मनीष सिंह इस मामले में आरोपित हैं तो अब तक वह गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, क्यों अभी तक वह जेल से बाहर हैं। यदि यही तरीके से जांच नहीं हुई तो भाकपा माले बड़ा आंदोलन करेंगे। और क्या कुछ कहते नजर आए भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ और शशि यादव, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। सीपीआई-एमएल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में डीवीआर नाम की एक कंपनी है जिसका दावा है कि वो रजिस्टर्ड है। देश के कई राज्यों में, बिहार के कई जिलों में उसके ब्रांचेज हैं। और पिछले दिनों जो वहाँ पे एक सनसनीखेज मामला सामने आया, रोंगटे खड़ा कर देने वाला जो मामला सामने आया कि डीवीआर कंपनी की एक महिला ने एफआईआर में लिखवाया है, कंप्लेन जो किया है कि 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ लंबे समय से वहाँ पे यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है। बुरी तरीके से महिलाओं को, लड़कियों को पीटा जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार होता है और ये बहुत समय से चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले भी बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर में हुआ था और डीवीआर कंपनी का जो मामला जब सामने आया तो भाकपा माले का एक जांच दल, जिसमें मैं था, हमारी एमएलसी शशि यादव जी थी, मुजफ्फरपुर के भाकपा माले के जिला सचिव कॉमरेड कृष्ण मोहन जी थे, वहाँ पे सूरज सिंह जो हैं, माले के नेता हैं, इंसाफ मंच के लीडर हैं, और भाकपा माले के कई सारे वहाँ पे नेता और कार्यकर्ता हम लोग पहुँचे थे। हम लोग जब शिनाख्त करने पहुँचे तो जिस घर में वो लोग रह रहे थे वहाँ पे हम लोग गए। हमने देखा कि वहाँ पे अभी भी पुलिस ने उसको सील नहीं किया, वो बिल्डिंग अभी भी सील नहीं है। उसके अंदर अभी भी छोटे बच्चे, 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चे रह रहे थे, जिनको अलग अलग राज्यों से लाया गया था। उनसे हम लोग जब बात किए तो उन्होंने कहा कि हमें 2 दिन पहले, किसी ने कहा कि हमें 7 दिन पहले यहाँ पे लाया गया है। हालांकि वो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बाल श्रम का काम तब भी चल रहा था। जो वहाँ पे सारे कमरे थे उसको कंपनी ने लिया था, रेंट आउट किया था। और जब पूरा मामला हम लोग आस पड़ोस के लोगों से बातचीत किए तो जो समझ में आया वो यही है कि मुजफ्फरपुर में लंबे समय से डीवीआर कंपनी, जो एक नेटवर्किंग कंपनी है, दवाई बेचने के नाम पर, लोगों को रोजगार देने के नाम पर, और ख़ास करके लड़कियों को वहाँ पे बुलाया जाता है
उनके साथ उनसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं और फिर बड़ा उनको रकम मिलेगी, उनको पेमेंट बड़ा मिलेगा, ये झांसा दे करके उनको वहाँ पे रखा जाता है और धीरे धीरे उनके साथ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, मारपीट, इस तरह की घटनाएं की जाती है जिसके वीडियो सामने आए। जो वीडियो है उसको वहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस महकमा जो है वो मानती है कि ये वीडियो सही है, उसका जांच वो लोगों ने कर लिया है। तो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियों को बेल्ट से पीटा जा रहा है, थप्पड़ से पीटा जा रहा है, लड़कों को पीटा जा रहा है। ये पूरा मामला सामने आया और इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर शहर के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं हम लोग को मिली कि अचानक से कोई लड़की जो कॉलेज जाने वाली है वो गायब हो जा रही है। 5 दिन 7 दिन से वो गायब है, पुलिस कोई उस पर जांच पड़ताल ठीक से नहीं की है। ये सारी चीज़ें जब हम लोग को पता चला तो हमारा जो जांच दल था, हम लोग सिटी एसपी से जाकर के मुलाकात किए। जो देश के अंदर एक बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, उसमें कोई लड़की अपने घर से निकल करके कोई रोजगार तलाशने में डरेगी, भय का माहौल बनेगा और उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब किसी लड़की को शायद किसी जॉब में, किसी नौकरी में जाने देने में हिचकेंगे। तो ये एक बड़ा मामला, सामाजिक मामला हो सकता है। इसीलिए सरकार को इस पर तत्काल एक्शन, गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। जब दोनों मामले मुजफ्फरपुर से ही जुड़े हुए, पिछली बार बालिका गृह कार्य मुजफ्फरपुर में हुआ, ये भी घटना वही में, क्या लगता है कहीं कहीं पूरी तरह से जो है पिछले वाले मामले में इसका जुड़ाव तो नहीं? ये हो सकता है, इसमें कहीं कोई मतलब अब तो ये जांच का विषय है, क्योंकि हम लोग तो कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर एक ये बड़ा सेंटर के रूप में दिख रहा है। उस समय भी में भी एकदम मतलब वो कह लीजिए कि बहुत मुश्किल से वो चीज़ें सामने आई, बहुत हिम्मत करके 1-2 लड़की सामने आई थी और इस घटना को पूरी तरह से लिपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। तो हम लोग उसमें आंदोलन किए, संघर्ष किए, तब वो चीज़ें सामने आई। इस भी घटना का अगर आप देखिए तो उसी तर्ज पे लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़की का अपना कोई एक संबंध था, शादी करने की बात थी। ये इस रूप में इस घटना को